स्टूडेंट किल्ड फॉर जॉर्डन्स, एक स्नीकर के लिए किसी की जान ले ली। यही असर है एयर जॉर्डन्स का। ये कोई आम शूज नहीं है, बल्कि एक कलेक्टिबल और एक स्टेटमेंट है जिसकी यूएसपी है इसकी एक्सक्लूसिविटी। ग्रैब सम स्नैक्स एंड गेट रेडी, क्योंकि हम आज एक जबरदस्त सफर पर निकलने वाले हैं जहां हम एयर जॉर्डन्स की लेजेंडरी कहानी समझेंगे और ये भी जानेंगे कि क्यों हमें हमारे एयर जॉर्डन्स के लिए माइकल जॉर्डन की मम्मा को थैंक्स कहना चाहिए। हमारी कहानी शुरू होती है अर्ली 1980s में, जब नाइकी, जो पहले ब्लू रिबन स्पोर्ट्स के नाम से जाना जाता था, कॉन्वर्स और एडिडास से बहुत छोटा प्लेयर था, स्पेशली बास्केटबॉल इंडस्ट्री में। अब जाहिर सी बात है कि वो इस मार्केट में अपना नाम बढ़ाना चाहता था। तभी एंट्री होती है माइकल जॉर्डन की। कॉलेज बास्केटबॉल का राइजिंग स्टार जो एनबीए का लेजेंड बनने का पोटेंशियल रखता था, नाइकी इनके साथ डील करना चाहता था। लेकिन जॉर्डन को नाइकी में बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं था। उनका दिल तो एडिडास पर था, पर एडिडास ने उन्हें ऑफर ही नहीं दिया। सेकंड फेवरेट कॉन्वर्स से माइकल जॉर्डन जुड़ने से रिलक्टेंट थे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी मैजिक जॉनसन और लैरी बर्ड जैसे बड़े नेम्स थे, और ना ही कॉन्वर्स तब एक रुकी के लिए शू डिजाइन करने को तैयार थे। जॉर्डन के एजेंट डेविड फाल्क ने नाइकी के ऑफर में पोटेंशियल देखा, पर एमजे कन्विंस ही नहीं हो रहे थे, क्योंकि वो खुद भी कभी नाइकी के शूज इस्तेमाल नहीं करते थे। तो इसीलिए डेविड उनकी मम्मा के पास चले गए और माइकल की मॉम ने उनसे बात की और वो फाइनली नाइकी से मीटिंग करने के लिए कन्विंस हो गए। मीटिंग में नाइकी मेड एन ऑफर जॉर्डन कुडंट रिफ्यूज। उन्होंने इनके लिए एक स्पेशल शू डिजाइन किया, एयर जॉर्डन 1, जो बोल्ड ब्लैक और रेड कलरवे में था। ऊपर से $5 लाख पर ईयर 5 सालों तक, प्लस स्टॉक ऑप्शंस और $7 मिलियन कमाने का पोटेंशियल। और उनकी मॉम की परसिस्टेंस की वजह से जॉर्डन को हर शो की सेल्स पर 25% रॉयल्टीज मिलती थी। इसी डील से एथलीट्स का एंडोर्समेंट डील्स करने का तरीका चेंज हो गया। लेकिन एक कैच भी था, इतनी आसानी से थोड़ी। ये सब पाने के लिए जॉर्डन को अपने पहले 3 सालों में इनमें से एक गोल अचीव करना था, रूकी ऑफ द ईयर जीतना, ऑल स्टार बनना या एवरेज 20 पॉइंट्स पर गेम। एंड गेस व्हाट, जॉर्डन ने अपने पहले ही साल में ये तीनों गोल्स अचीव कर दिए। वैसे एयर जॉर्डन का नाम आया कहाँ से, ये काफी डिस्प्यूटेड है। कोई डेविड को क्रेडिट देता है, ये बोलते हुए कि उन्होंने नाइकी के एयर सोल्स और जॉर्डन के एयरबॉर्न प्ले को देखकर नाम सोचा। कोई सोनी वकारो को क्रेडिट देता है, सो गेस वील नेवर नो। 1985 के प्री सीजन एग्जीबिशन गेम में इटली के स्टेडियम में जॉर्डन ने एयर जॉर्डन 1 का डेब्यू किया और ऑडियंस तो एक्साइटमेंट से पागल हो गई थी। लेकिन एनबीए कमिश्नर डेविड स्टर्न ने इन शूज को बैन कर दिया, क्योंकि ये यूनिफॉर्म पॉलिसी रूल्स के अगेंस्ट थे, जो मोस्टली वाइट स्नीकर्स को अलाउ करती थी। स्टर्न ने जॉर्डन को हर गेम के लिए $5,000 का फाइन लगाया। नाइकी ने इस बैन को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने फाइन्स भरे, जिससे सेल्स बूस्ट हो गई। एयर जॉर्डन ने अपने पहले 6 हफ्तों में $1.5 मिलियन पेयर्स बेचे और तभी से एयर जॉर्डन रिबेलियन और इंडिविजुअलिटी का सिंबल बन गए, जिससे स्नीकर कल्चर की शुरुआत हुई। वैसे एयर जॉर्डन 1 पहला शू नहीं है जो किसी बास्केटबॉल प्लेयर के लिए बना हो। कॉन्वर्स का चक टेलर ऑल स्टार 1971 में आया था और प्यूमा का क्लाइड 1973। लेकिन एयर जॉर्डन 1 ने अपनी बोल्ड डिजाइन की वजह से रेवोल्यूशन भी ला दिया। ऊपर से माइकल जॉर्डन के एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट और करिश्मा ने उन्हें एक ग्लोबल आइकन बनाया और एयर जॉर्डन ब्रांड की सक्सेस को ड्राइव किया। नाइकी ने एयर जॉर्डन्स को अग्रेसिवली मार्केट किया, स्कार्सिटी और डिजायरेबिलिटी का सेंस क्रिएट किया। रेयर और विंटेज एयर जॉर्डन्स अब रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्राइसेस पर ऑप्शन में होते हैं, जैसे एक पेयर ऑफ गेम वॉर्न एयरशिप्स फ्रॉम 1984 2021 में $1.47 मिलियन में बेचा गया। ये एयर जॉर्डन को स्नीकर एंथुसियास्ट और कलेक्टर्स के लिए एक वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी बनाता है। एयर जॉर्डन ब्रांड अपने आइकॉनिक जंप पैंट लोगो के साथ एक कल्चरल फिनोमेना बन गया। ये म्यूजिक, मूवी वीडियोस में फीचर होने के साथ नॉन एथलीट्स जैसे टाइगर वुड्स और डेरिक जेटर की फीट पर भी फीचर हुआ। अर्ली 2000s में एयर जॉर्डन स्नीकर कल्चर के पिनाकल पे आया।
लेकिन ये गोल्डन एरा जल्दी ही खत्म हो गया क्योंकि मार्केट सैचुरेशन और कंज्यूमर फटीग, इससे नए रिलीजेस की अल्लौर भी कम हो गई। माइकल जॉर्डन के 2003 के फाइनल रिटायरमेंट के बाद और नाइकी की नई इमर्जिंग लाइंस जैसे नाइकी एसबी के फोकस की वजह से और एडिडास और प्यूमा से फियर्स कंपटीशन की वजह से एयर जॉर्डन को आइडेंटिटी क्राइसिस होने लग गया। कैजुअल वेयर के चेंजिंग मार्केट प्रेफरेंसेस और लेट 2000s में इकोनॉमिक रिसेशन की वजह से भी स्नीकर्स की अपील कम हो गई। लेकिन मिड 2010s में StockX और GOAT जैसे डेडिकेटेड ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस ने स्नीकर रीसेल मार्केट को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। पैंडेमिक ने इन शोज की डिमांड को और बढ़ा दिया। लोग घर पर कन्फाइंड थे और ईगरली डिलीवरीज का वेट कर रहे थे। ESPN की डॉक्यूमेंट्री द लास्ट डांस ने एयर जॉर्डन्स की ग्रेटनेस को हाईलाइट किया और इसकी वजह से वो एक 8 आवर कमर्शियल बन गई। डॉक्यूमेंट्री के पहले 3 संडेज में StockX पर जॉर्डन शोज की ट्रैफिक 60% से ज़्यादा बढ़ गई। नाइकी ने इस स्पाइक का बड़ा फ़ायदा उठाया और बहुत सारे रेट्रो रिलीज़ कर दिए, जिससे मार्केट फ्लड हो गया। 2020 रिलीजेस ने रिटेल प्राइसेस से 61% प्रीमियम और 2021 रिलीज ने 50% प्रीमियम कमांड किया। लेकिन नाइकी के ओवर सैचुरेशन की वजह से मार्केट में डिक्लाइन आता। पहले नाइकी समझते थे कि अगर प्रोडक्शन बढ़ाकर एयर जॉर्डन को ज़्यादा एक्सेसिबल बना दिया जाए तो इससे एक्सक्लूसिविटी खत्म हो जाएगी, जो इसकी डिमांड का मेन रीज़न है, और इससे ब्रांड को नुकसान होगा। लेकिन पता नहीं वो शायद इस बात को भूल गए और इसीलिए रीसेल मार्केट में प्राइसेस गिर गई मार्केट सैचुरेशन की वजह से। एयर जॉर्डन 1 रेट्रो हाई OGs जैसे कुछ मॉडल 2023 के अर्ली स्टेजेस में 32% गिर गए। 2023 के पहले हाफ में एयर जॉर्डन 1 2% डिस्काउंट पर रीसेल हुए। 1991 में टिम हैलन ने माइकल जॉर्डन से उनके फर्स्ट NBA फाइनल क्लिंचिंग गेम के शो मांगे और जॉर्डन ने इसे तो ट्रेडिशन ही बना दिया और हर चैंपियनशिप विक्ट्री के बाद हैलम को एक साइंड शो गिफ्ट किया। रिसेंटली इन शोज को एक ग्लोबल टूर पर शोकेस किया। इसकी प्रोजेक्टेड प्राइस 20 से 100 मिलियन की थी, लेकिन अब ये एस्टिमेटेड 7 से 10 मिलियन तक ही रह गए हैं। और सितंबर 2022 में जॉर्डन की वो जर्सी जो उन्होंने NBA फाइनल्स के फर्स्ट गेम में पहनी थी 10.1 मिलियन में ऑक्शन हुई, जो डिएगो मैराडोना के हैंड ऑफ गॉड की जर्सी से भी ज़्यादा में गई। लेकिन जॉर्डन के स्नीकर्स की रीसेंट सेल्स इस फिगर से मैच नहीं करती। उनके फ्लो गेम शूज ने बस $1.4 मिलियन टच किए। जॉर्डन की जर्सी के एस्केलेटिंग प्राइसेस नॉस्टैल्जिया को रिफ्लेक्ट करती हैं, जबकि उनके शूज के गिरते हुए प्राइसेस ये रिफ्लेक्ट करती है कि शायद एयर जॉर्डन्स अब बस एक फैशन आर्टिफैक्ट है। फैशन साइक्लिकल है और कोई भी ट्रेंड हमेशा के लिए नहीं रहता। क्या आपको लगता है कि जॉर्डन फीवर अपनी सेम इंटेंसिटी के साथ वापस आ सकता है? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।